आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स के। उसमें सबसे पहला मेथड आता है यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूले एंड बेसिक मैनिपुलेशन। ठीक है, जो भी हमने स्टैंडर्ड फार्मूला भी पढ़ा है और कुछ कुछ हम लोग बेसिक मैनिपुलेशन करके इंटीग्रल कैलकुलेट करने सीखेंगे। ये सबसे बेसिक पार्ट है इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने का। तो इसी में क्वेश्चन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें 2 to the power x इंटू 3 to the power x dx। तो यहाँ हम लोग a to the power x का इंटीग्रेशन निकालने आता है हमें, है ना। तो 2 to the power x इंटू 3 to the power x कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 पे पावर x dx। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर दिया, वहाँ से ये आ जाएगा 6 की पावर x dx। और 6 की पावर x dx का इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान। कैसे? तो लिखेंगे 6 to the power x डिवाइडेड बाय ln 6 प्लस c। दिस इज द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 dx। x टू द पावर 8 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x टू द पावर n वाले फार्मूला से चलेगा। क्या आएगा? x टू द पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 प्लस c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस c। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस x dx। ठीक है, log x बेस x dx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो जिन्हें भी log आता होगा वो डायरेक्टली बोल सकते हैं log x बेस x इज नथिंग बट 1। तो ये क्वेश्चन बेसिकली लिखा हुआ था 1 का इंटीग्रेशन निकालो, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 में है इंटीग्रेशन ऑफ 3 पे पावर log 2 बेस x माइनस 2 पे पावर log 3 बेस x dx। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, डेट इज 3 टू द पावर log 2 बेस x माइनस 2 टू द पावर log 3 बेस x। अब हमें दिखेगा कि ये अजीबोगरीब फंक्शन लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन का कोई भी बेसिक फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। 3 टू द पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, 2 टू द पावर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। log x के इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हमें एक बात याद होना चाहिए log से, डेट इज a टू द पावर log b बेस c कैन बी रिटन एज b टू द पावर log a बेस c। कैसे? तो हमें पता है log में ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, a टू द पावर log b बेस c कैन बी रिटन एज b टू द पावर log a बेस c। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखा जाए तो 3 टू द पावर log 2 बेस x एंड 2 टू द पावर log 3 बेस x दिख रहा है। 2 और 3 एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। दिस मीन्स दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिर्फ कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर dx। अब देखो, इसको बहुत तरीके से सोचा जा सकता है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं साइन x और कॉस x में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन निकाले। तो मैं मल्टीपल मेथड बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला किसी ने क्या सोचा कि 10x का इंटीग्रेशन हमने अभी तक नहीं सीखा है, कॉट x का इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, लेकिन हमें ये क्या दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर दिख रहा है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a इंटू बी कितना हो जाएगा 1, इसीलिए सिर्फ 2 रहने दिया dx। अब यहां पे देखो, ना ही हमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, ना ही हमें cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन हमें 2 का इंटीग्रेशन आता है, डेट इज 2x प्लस सी। ठीक है, लेकिन हमें इतना तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, एंड tan स्क्वायर एक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू sec स्क्वायर एक्स इजली, और tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिमिलरली cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, तो cot स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 dx। इससे क्या हुआ, 2 का कटा, दिख रहा है -1 2 कट जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता था, tan x, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस cot x प्लस एक कांस्टेंट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक मेथड ये हो सकता है, दूसरा मेथड कैन बी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, tan x को लिखा sin x अपॉन cos x प्लस cot x को लिखा cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया तो ये आ जाएगा, नीचे में एलसीएम sin x इंटू cos x, ऊपर आएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर dx। यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। sin x इंटू कॉस एक्स दिखा तो एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद आ जाना चाहिए, डेट इज sin 2x। sin 2x क्या होता था, sin 2x इज इक्वल टू होता था 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब sin x इंटू कॉस एक्स कैन बी रिटन एज sin 2x बाई 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन sin 2x, डेट इज हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो अब हम लोग स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x dx, एंड दिस इज नथिंग बट 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब देखो 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स 2x dx का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। ये लिखा हुआ है 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है cot x, और x के जगह होगा 2x डिवाइडेड बाई 2 और एक माइनस साइन के साथ प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, -2 इंटू cot 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। अभी मैंने ये वाला सॉल्व क्यों किया इस मेथड से, क्योंकि मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। देखो, जब हमने मेथड 1 से किया था तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया था, tan x माइनस cot x प्लस सी। जब हमने मेथड 2 से किया तो हमारा आंसर कितना आया, -2 इंटू cot 2x प्लस सी। दोनों से हमारा आंसर अलग अलग आया, लेकिन मेथड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने दोनों मेथड को एग्जैक्टली करेक्ट किया है, लेकिन दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इससे हमें यह पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में क्या होता है बेसिकली, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, हो सकता है हम लोग अलग मेथड से करें तो हमारा आंसर कुछ अलग आ जाए, कोई दूसरे मेथड से करे तो उसका आंसर कुछ और आ जाए, लेकिन दोनों का आंसर सही है। जैसे कि हमारा मेथड 1 से आंसर कुछ और आया, मेथड 2 से आंसर कुछ और आया, और दोनों आंसर करेक्ट है हमारा। तो फिर बहुत बच्चे पूछेंगे ऐसा कैसे हो गया, दो आंसर कैसे आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग सम फॉर्मूलाज। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके cot 2x कैन बी कन्वर्टेड इनटू
tan x माइनस cot x प्लस सी। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये आंसर। इसीलिए हमें इस आंसर को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। हो सकता है आंसर कुछ और आ जाए और दूसरे मेथड से कुछ और आ जाए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।